आवाज की लर्जिश पे काबू पाले, अपनी बातें तो होठों से निकल जाती हैं। आपको पता है किसने गाया है? ये एक फेमस गजल सिंगर हैं गुलाम अली साहब। उनका एक मिसरा है और इसलिए मैंने इसकी शुरुआत की कि हमारे शंकर साहनी भाई साहब की सबसे ज्यादा तारीफ अगर किसी ने की है तो गुलाम अली साहब। एक बार दो बार तारीफ का स्वागत करेंगे। भाई साहब का बहुत अच्छा परिचय हमारे पास है और मैं सोच रहा था कि आपने इतना कुछ इतना जल्दी अचीव किया है और इतना बड़ा आपका जो हमारे पास परिचय आया था तो मैंने उसको थोड़ा सा शॉर्ट किया है। फिर भी मैं पूरी तरह से पढ़ने की कोशिश करूंगा और आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा कि आपको पता है कि इन्होंने जब हम लोग चम्मच भी नहीं पकड़ पाते, जब हम लोग चम्मच भी ठीक से नहीं पकड़ पाते हैं तब तक ये कहते हैं 2 या 3 साल की उम्र में इन्होंने सुर और ताल की समझ ली। 3 साल क्या होता है और लग रहा मेरे को ही समझ में आया सिर्फ। और अगले 5 साल में इन्होंने ट्रेनिंग लेना शुरू किया म्यूजिक की और टेलीविजन और रेडियो पर अपने अपने कार्यक्रम देने शुरू किए। आप एक किराना घराना है संगीत का, उससे ताल्लुक रखते हैं और he has promoted Indian folk and spiritual music with 25 crore plus view on YouTube in different views। और इनका एक बहुत अच्छा नेचर कह रहे थे कि अभी शायद वो 10 लाख हो गए हैं और एक वर्ल्ड टॉप बैंड है जिसका नाम है वेंगा बॉयज। सुना आप सबने? तो वेंगा बॉयज के लिए ताली बजाएंगे, शायद इनकी इजाद है। आप लगभग 30 म्यूजिक एल्बम निकाल चुके हैं और उसमें 100 वीडियो एल्बम भी इनके साथ शामिल हैं। आपने एक मूवी आई थी चैंपियन, देखा तो सभी ने होगा, सारे ऐसे ऐसे करके बैठे होंगे। चैंपियन मूवी आई थी सनी देओल की। किसने देखा है? एकदम एक बार प्यार से हाथ उठाएंगे। देखो देखा है, धीरे धीरे उठा रहे। उसका एक गीत है, शंकर भाई ने गाया है उसको, लेकिन वो गीत चूंकि आध्यात्मिक कार्यक्रम है उसमें हम उसको पूरी तरह से गा नहीं सकते, लेकिन दिल लुटेरा गया ऐसे कुछ गीत है, वो पंजाबी में है और वो सनी देओल के लिए इन्होंने बहुत अच्छी तरह से गाया है। तो भाई साहब का इतना सारा टैलेंट एक साथ इनके साथ है। इस समय लगभग हमारी जो आशा भोसले जी जो इतनी फेमस सिंगर हैं बॉलीवुड की, उनके साथ आपने एक म्यूजिक एल्बम रिलीज किया है और जिनका मैंने नाम लिया, जो एक सबसे बड़ी चीज इन्होंने डेवलप की वो है कि इन्होंने एक सीडी रिलीज की, उसका नाम है महामृत्युंजय मंत्र, जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है इनकी लाइफ का। और लगभग कितने व्यूज हैं उसके वो भाई साहब आके खुद ही बताएंगे। तो भाई साहब के एक जोरदार ताली से इनका वेलकम करेंगे। और इनका वेलकम करने के लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि न रोने से न गाने से गजल का जन्म होता है, न रोने से न गाने से गजल का जन्म होता है, सजल आंखों के कोने से गजल का जन्म होता है। अरे पूरा हुआ नहीं। न रोने से न गाने से गजल का जन्म होता है, सजल आंखों के कोने से गजल का जन्म होता है। न रोगी दर्द कह पाए, न शल्यक वेदना बुझे, चिकित्सा कुछ ना होने से गजल का जन्म होता है। तो भाई साहब का इस शब्दों से मैं इसलिए वेलकम कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे फेमस सिंगर हैं और इतने अच्छे सिंगर का इतना अच्छा स्वागत हम लोग कर नहीं रहे हैं। थोड़ा तालीम करते हैं। आज मिस्टर शंकर साहनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप 5 मिनट कुछ बोलेंगे भी और अपना एक गीत भी सुनाएंगे हम सबको। तो भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति जी। मंच पर हमारे पुष्पा जी हैं, उनको प्रणाम। सभी विभूतियों को प्रणाम। हमारे सतीश जी और हमारे एंकर साहब और सर्वप्रथम भक्तों के चरणों में, क्योंकि ईश्वर भक्तों के थ्रू ही मिल जाता जल्दी।
कुछ साधना करो कुछ वक्त लग जाता है। और रेलवे सब कुछ बता ही दिया है, कुछ ऐसा नहीं है। बट यह है कि मेरी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, क्योंकि मेरे फादर चाहते थे कि तुम इस लाइन में मत आओ, इस लाइन में नौकरी नहीं है। तो आई डिड इंजीनियरिंग और उसमें 2-3 साल काम करने के बाद मुझे फिर लगा कि मुझे संगीत में ही आना चाहिए, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसमें ज्यादा था और ऑफर्स भी काफी आ रही थी। और उसके बाद मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ईश्वर के साथ मुझे जुड़ने का आज यहां मौका मिला। ओम शांति, ओम वन गॉड, एक वेदों में भी मंत्र है, ओम हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासी सदा धार पृथ्वी ज्ञामुते में कस्मै देवाय विशाविते। कि जब सूरज चंद्रमा धरती इत्यादि कुछ नहीं था, तब एक प्रकाश था, उस प्रकाश ने सबको बना के अपने में धारण किया। हमें सिर्फ उस प्रकाश की पूजा करनी चाहिए। तो जब इतनी बड़ी बात लिखी हुई है तो हम लोग उसमें से आंवले वाली बात निकालते कि आंवला रोज खाना चाहिए, पुराणों से निकाल लेते हैं, वेदों से निकाल लेते हैं, बादाम खाने चाहिए, आधा अधूरा चीजें ले लेते हैं, पूरी चीज ले लेते हैं। ये चीज भी लेनी चाहिए। और जब भी आप किसी देवता या देवी के करीब हो जाते हो तो आपको एक ईश्वर का रास्ता दिखाते हैं। उतना करीब को 14 साल में होता है, कोई 20 साल में होता है, कोई 5 साल में होता है, अपने अपने गुरु का आशीर्वाद के अनुसार। तो मैं 2 लाइनें सुना देता हूं। आदमी को क्या देता है, देने वाला भी वही देता है। वो देने पे आए तो ढेरों के ढेर लगा देता है, और लेने पे आए तो चमड़ी भी उतार लेता है। प्रभु मुझको ऐसी ऊंचाई न दे, प्रभु मुझको ऐसी ऊंचाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। जो भी मुझको देना अपने से देना, अमानत किसी की पराई न दे। प्रभु मुझको ऐसी ऊंचाई न दे। फले फूले परिवार सबका सदा, फले फूले परिवार सबका सदा, बरकत हो जिसमें कमाई वो दे। प्रभु मुझको ऐसी ऊंचाई न दे। तो प्रभु ऊंचाई देता है तो कई बार बंदे हिल जाते थोड़ी सी फेम से। एक मैंने शेर लिखा था कि सब कुछ देख लिया इसी का अनुपात बदलता रहेगा। अनुपात मीन्स क्वांटिटी। सब कुछ देख लिया इसी का अनुपात बदलता रहेगा, और जो ना देखा वो शिव है फिर भी विश्वास बढ़ता रहेगा। तो यार इन्होंने शिव दिखाई दे रहे थे अच्छे एरिया में, मैं बैठा हूं इतने अच्छे शांतिमय वातावरण में, और बहुत कुछ मैं यहां से लेके जाऊंगा। माली दा कम पानी दे, जैसे माली है पानी दे सकते हैं, फूल आए ना गारंटी नहीं है। माली का कम पानी देना ते भर भर नशिका पावे, मालक दा कम फल फुल लाउना पावे, लावे या न लावे। ओ माली दा कम पानी देना, फल पक्के होण या कच्चे, ओ रब ता सारियां दे सिर ते रहिंदे, भावें झूठे होण या सच्चे, भावें झूठे होण या सच्चे। जे मैं वेखा सोना ना वेखे, जे मैं ना वेखा ते वेखे। जब मैं उसको देखता हूं वो कहीं और होता है, और जब वो मुझे देखता है तो मैं कहीं और फंसा हूं। तो ऐसे लेख मेरे नहीं है कि हम देखने में देखें। तो इसके पंजाबी में एक बात है, जे मैं देखा सोना ना वेखे, जे मैं ना वेखा ते वेखे। ऐसे लेख कदे में वेखे, मेरे विच वेखण दे वेखे।
सोना ताते अंदर वसदे तेनू एवें भैन भुलेखे चल वरी तो ओदे घर जाके मरिए भावें वेखे या ना वेखे। अब मैं आपको मृत्युंजय मंत्र जो मुझे कुछ प्रॉब्लम आई थी जीवन में, तो मुझे किसी ने कहा कि हम मृत्युंजय मंत्र का जाप कराओ। तो मुझे काफी मंत्र वैसे हमारी फैमिली में रोज हवन होता है तो कंठस्थ है, तो मैंने करवाया तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो मैं इसकी सीडी बनवाने जब गया बाजार में तो कह रहे सीडी इसकी है ही नहीं, बनी नहीं है। तो मुझे ईश्वर का आशीर्वाद है बहुत भोलेगा कि मुझे विश्व की सर्वप्रथम सीडी बनाने का मौका मिला। और पहले तो सीडी हमारी बिकी 10-15 करोड़, और पहले 2 साल तो किसी ने सुना ही नहीं, कह रहे पता नहीं क्या लेके आ गए, तो जब कोई मरता है तब लगाते हैं, ये हम तो ये जिंदा रहने दो हमें। तो मुझे पता था कि ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करती है, वो मरने की बात नहीं है। तो धीरे धीरे करते करते ये अब यूट्यूब पर ये हमारे 10 लाख भक्त रोज नए जुड़ रहे हैं और 35 करोड़ इसके फॉलोअर हैं, तो जो अपने अपने रिकॉर्ड है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि रोज के 10 लाख बंदे नए आ रहे हैं और इसको सुन रहे हैं। इंडिया में भी 50% अब्रॉड, जहां जहां भारतीय हैं मैं वहां प्रोग्राम करता रहता हूँ वर्ल्ड में। तो मैं आपको सुनाता हूँ, उसका मतलब ये है मंत्र का कि हे त्रिनेत्रधारी शिव, जो सुगंधी के कोश हैं, जैसे एक परिपक्व ककड़ी, जब ककड़ी पक जाती है और अपने आप ही पकने के बाद गिरती है, ऐसे हम अपनी जीवन रूपी बेल से जब अलग हों उसी तरह हो पूरा होने के बाद और जन्म मरण के चक्रों से मुक्त। मतलब तो इसका ये है, पर जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो लोग इस दरवाजे खटकाते हैं, तो पहले ही रोज एक माला करनी चाहिए। तो भगवान राम, विष्णु रूपी राम, उन्होंने उनके गुरु वशिष्ठ जी द्वारा लिखा गया, मैं आपको सुनाता हूं। ओम श्री विशिष्टाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। ये मंत्र ठोस धरातल पर एक ऐसी सच्चाई है जिसे जब भी चाहे जो भी चाहे आजमा सकता है, ये कोई कल्पना नहीं। ओम शांति। थैंक यू सो मच भाई साहब, आपने बहुत कम समय में सारा पूरा किया। तो इनके लिए भर भर की दुआएं और आप सबके लिए तालियों की दुआएं प्लीज। आपने महामृत्युंजय मंत्र की महिमा की इतना अच्छी तरह से बोला, तो मैं आपके लिए बात जरूर बोलना चाहूंगा कि बहुत देखा इस दुनिया में, आप जैसा कोई दिखा ही नहीं। बहुत देखा इस दुनिया में, आप जैसा कोई दिखा ही नहीं, दिखता भी कैसे, ऐसा कोई था ही नहीं। शंकर भाई साहब ने बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखी और जितना इनको समय दिया गया था उससे बहुत कम समय लिया है। तो समय की सीमा का सबसे ज्यादा पालन इन्होंने किया, इसलिए मैं इनको सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में सुमित कनौजिया जी पहुंच गए हैं, तो प्लीज आप भी स्टेज पर आए, स्टेज की शोभा बढ़ाएं। और मैं अपनी दीदियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका भी बुके, ब्लेजेस और पगड़ी और पटके से स्वागत करेंगे। और इसी बीच हम तैयारी कर लेते हैं कैंडल लाइटिंग की, क्योंकि हमारे बीच में हमारे मेहमान जो पहुंच गए हैं, तो हम सारे कैंडल लाइटिंग की भी तैयारी साथ साथ कर लेते हैं।
जो हमारा मंच है वो तो कैंडल लाइटिंग के लिए है ही है, मंचासीन जितने भी हैं और हमारे विंग्स की जितनी बहनें हैं और आए हुए कलाकारों में से हमारे बीच में ऋचा कपूर जी भी बैठी हैं का रोल प्ले करते हैं काफी हम और एक्चुअली स्टूडेंट हैं जो नए नए गीत लिखते हैं, कंपोज करते हैं। हमारी समीक्षा है, कथक डांसर हैं, हिमांशु हैं, मोहित जी और हमारी अल्पा बहन, रचना बहन, भावना बहन, उर्मिला बहन, सुनीता बहन, कीमिया बहन, शीतल बहन, रजनी बहन, कुसुम बहन, आप सभी भी आकर के कैंडल लाइटिंग में हिस्सा लेंगे। हमारी आदरणीय पुष्पा दीदी जी, आशा दीदी जी, कृष्णा दीदी जी, पूनम दीदी जी और साथ में मैं भी शामिल हूँ। आप सभी आ जाएंगे प्लीज। इसमें एक चीज और शामिल है, आप लोग सुनते रहेंगे। इसमें विशेष फ्लैग से प्रोग्राम देंगे हमारे अल्पा बहन, उसकी भी तैयारी साथ साथ करते रहे। अगर कैंडल्स कम पड़ जाएंगे तो चिंता ना करें, हमारी कैंडल आपके साथ है। हाँ, अर्चना बहन तानसेन इंस्टीट्यूट से आप आए हैं, वरुण कौशिक भाई और आप सभी शामिल हैं। अगर कैंडल लाइटिंग के बाद संकल्पों के दीप जलाए। सभी अपने फोन की लाइट्स ऑन कर सकते हैं, बाकी लाइट ऑफ कर सकते हैं। सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो, तुम बसा है हर धड़कन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। अभी विशेष फ्लैग से हमारी अलका बहन कुछ आपके सामने प्रस्तुति देंगे, आप सब इसमें शामिल होंगे, अपने सामने बैठ सकते हैं आप सभी। ओम शांति।
अभी हम सबके बीच में वो प्रस्तुति आ रही है जिसमें हम सभी पार्टिसिपेट करेंगे। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर इस थीम का सॉन्ग बजेगा और उसके साथ उस थीम सॉन्ग के साथ हमारे बीच में कुछ भाई बहने परम पिता परमात्मा शिव जो स्वर्णिम दुनिया लाने वाले हैं उसके स्थापन करता है उन परम पिता परमात्मा शिव का झंडा लेकर तथा भारत की आजादी का जिन वीर जवानों ने अपने बलिदानों से ये आजादी हमारे हाथ में सौंपी है उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए तथा आज वर्तमान समय में हमारे सरहद पर वीर जवान जो हमारे लिए रक्षा करने के लिए हमको सुरक्षित रखने के लिए आज अपने कर्तव्य पर उपस्थित हैं उनके सम्मान के लिए तिरंगा लेकर के हमारे कुछ भाई बहने आएंगे कुछ शिव पिता का झंडा लेकर और कुछ तिरंगा लेकर के उन झंडे को लेकर के हम सबके बीच में आएंगे। साथ में हम सबके पास भी हमारे मंच पर उपस्थित सभी वक्तागण भी इन झंडे को लहराएंगे। आप सबके पास भी झंडा पहुंचेगा, छोटी झंडियां वो आप सब भी लहराएंगे। तो हम अभी इस थीम सॉन्ग को सुनते हुए सभी के हाथ में कुछ झंडा और झंडियां होंगी और उन झंडा और झंडे को हम सब लहराएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव जिस थीम को लेकर के आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है इस थीम के साथ आज ये झंडा लहराने का कार्यक्रम अभी हम सबके बीच में रहेगा। सभी अपने अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव है ये महोत्सव है बलिदानों के सम्मान का महिलाओं के उत्थान का अवसर के कल्याण का जन का उत्सव है हर मन का उत्सव है ये महोत्सव है ये अमृत महोत्सव है। उनको फ्लैग्स मिले हैं वो भी ऊपर हाथ करके इस महोत्सव में शामिल हो सकते हैं। अपने हैंड्स ऊपर कर दीजिए प्लीज और झूम जाइए शिव बाबा के और अपने भारत की सुंदर अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में। उत्सव है हर मन का उत्सव है ये महोत्सव है ये महोत्सव है। ये जगह ले लीजिएगा साइड से। ये महोत्सव है ये अमृत महोत्सव है ये महोत्सव ये शांति के दूत यहाँ से निकलेंगे और पूरे विश्व में शांति फैलाएंगे और भारत की गाथा जो स्वयं भगवान गाता है उस भारत की गाथा को पूरे विश्व में फैलाएंगे। भारत फिर से सर्वोच्च शिखर पर विराजमान होगा।
हो गया? थैंक यू सो मच। आप लोग हाथ आपका दर्द कर रहा होगा, नीचे करो। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने समय से आपने एक्सरसाइज नहीं की थी तो काफी देर, और सबसे अच्छा ये अश्विनी सूदन भाई ने किया, वह दोनों घंटी को ऐसे ऐसे कर रहे थे एक साथ। आप आ गए फोटो में, तो अभी काफी देर से हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना कुछ शांति का पाठ पढ़ा जाए। और हमारे बीच में आदरणीय आशा दीदी जी बैठे हुए हैं। आदरणीय राजयोगिनी आशा दीदी जी खानपुर और उससे कनेक्टेड सिंगर की डायरेक्टर हैं, और दीदी की पालना सारे बहुत अच्छे दिन से ले रहे हैं। तो मैं दीदी के लिए, आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि आप सोशल विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर हैं दिल्ली की, और दीदी के कनेक्टेड जो सेंटर्स हैं और सभी उनकी बहुत तारीफ करते हैं। तो आप सभी, अगर थीम हो गई हो प्लीज तो एक बार शांति से सुन लें। दीदी के लिए एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि आप सभी नुक्ता लगाना जानते हैं, नुक्ता, क्योंकि आज ये कला का एक वो चल रहा है ना, तो मैं सोच रहा था कि एक बार होता है बनी, एक होता है बनी, 2 वर्ड होता है। तो दीदी के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि रात को चांद बने। दीदी की जो प्रोग्रेस है, जो हमारी प्रभा दीदी हमको सुनाते हैं और दीदियां सुनाते हैं कि आशा दीदी और इन सब ने कितनी प्रोग्रेस की है, उस प्रोग्रेस के लिए है कि रात को चांद बने, दिन है तो दिनकर बने। इसको मैं गा के बोल रहा हूँ। रात को चांद बने, दिन है तो दिनकर बने, दुख में धरती बने, सुख में अंबर बने, नित्य करते रहे उत्तरोत्तर प्रगति, कल दरिया थे आज ये समंदर बने, कल दरिया थे आज ये समंदर बने। तो हमारे आदरणीय आशा दीदी को मैं राजयोग क्या है, राजयोग का अभ्यास क्या है, उसका 5 मिनट आप सबको अनुभव भी कराएंगे। तो आमंत्रित करते हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति। सभी मिलके बोलेंगे ओम शांति। सभी बोलेंगे, तो सभी ने नहीं बोला अभी। ओम शांति। अच्छा, प्रेम से बोलिए ओम शांति। सुख से बोलिए ओम शांति। अच्छा, आगे वाले भी बोलेंगे ओम शांति। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। हमारी दैनिक भास्कर के आसफा खान जी हमारे बीच में पहुंचे, तो वो भी आना चाहते हैं हमारे बीच में। एक बार उनका 2000 वेलकम करेंगे। इनका भी आप स्वागत करेंगे बुके और मैसेज से। ये दीदी से ब्लेसिंग लेना चाहते हैं, तो एक बार दीदियों के सामने खड़े हो जाए, भर भर के ब्लेसिंग लें। ठीक, आसफा जी, आप अगर दैनिक भास्कर से हैं तो एक बार यहाँ के इस कार्यक्रम को अच्छे से कवरेज दीजिएगा। ये कवरेज देंगे, इसके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। और इस बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ, उसके लिए सॉरी। दीदी कंटिन्यू करेंगे। मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करना चाहूंगी, जबकि हम सभी जानते हैं
ये मेडिटेशन करना आज के टाइम में कितना जरूरी है। तो थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन के लिए अपने मन को चारों तरफ से हटा करके यहाँ पर ही इसी सभागार में केंद्रित कर लें और थोड़ा सा जो हलचल कर रहे हैं, आना जाना और सेवाओं के अर्थ खड़े हैं, उनसे भी नम्र निवेदन है थोड़ी देर के लिए अगर हम शांत होकर के बैठ सकें या जहाँ भी खड़े हैं वो खड़े रह सकें, परंतु शांति में करें तो अच्छा होगा। सभी से निवेदन ये भी है कि आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लें। सभी मंच आसीन से भी निवेदन करूंगी और सभा में बैठे सभी आर्टिस्ट अपनी आर्ट को और अधिक बेटर बनाने के लिए उस सुप्रीम आर्टिस्ट को याद करना बहुत जरूरी है। उस आर्टिस्ट को याद करना ही राजयोग मेडिटेशन है। आपको कुछ शब्द सुनाए जाएंगे, आप उसके अनुसार अपने मन की धारा को वहीं ले जाइए, विजुलाइज कीजिए और रियलाइज कीजिए, तो आपको चंद मिनटों में ही बहुत अच्छा अनुभव होगा। ये शरीर जो भिन्न भिन्न प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन करने का साधन है, परंतु साधना करने वाली साधक रियल आर्टिस्ट आत्मा है। इस शरीर का सबसे मुख्य पवित्र स्थान मस्तक, आत्मा मस्तक के मध्य निवास करती है। आप स्वयं एक शुद्ध आत्मा हैं। मन से स्वीकार कर लें कि हम पीसफुल प्योर सोल हैं। एक स्टार लाइट मस्तक के मध्य शरीर द्वारा कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली सत्ता आत्मा है। इस बाहरी जगत से स्वयं को अंदर के जगत में ले चलिए। जिसे हम रूहानी यात्रा कहते हैं। रूह को यात्रा करनी है। रियल में परमात्मा ने, परम कलाकार ने
हमारी रियलिटी बताई है कि हर आत्मा 7 गुणों का स्वरूप है। आत्मा नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल, प्योर है। आत्मा एक स्टार समान है। आप सभी आर्टिस्ट रियल डायमंड्स हैं। आपकी चमक सारे विश्व को चमकाती है। स्वयं को गुण स्वरूप आत्मा समझते हुए उस सर्वशक्तिवान परमात्मा को, जो आत्मा के पिता आत्मा जैसे ही अति सूक्ष्म है, दिव्य ज्योति बिंदु है, ब्रह्मलोक के रहवासी हैं, सृष्टि के पालनहार परम कलाकार हैं। उस कलाकार ने हम आत्माओं को इस रंगमंच पर भेजा अपनी गुणों की कला चारों ओर दिखाएं, अपने गुणों की खुशबू समाज में फैलाएं। और उस खुशबू से श्रेष्ठ संस्कारों का सर्जन करें, जिससे श्रेष्ठ संस्कृति बने, श्रेष्ठ संसार, स्वर्णिम संसार का निर्माण हो। अपने चमकते हुए सितारे को पुनः देखें मन की आंख के द्वारा। यहाँ से थोड़ी देर के लिए उड़ चले उस परम सितारे के पास, ज्योति बिंदु शिव बाबा के पास। परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु वो शिव बाबा, जिनका अवतरण हो चुका है। परमात्मा का कहना है, हर आत्मा में जो असीम शक्तियों का भंडार है,
अपने आप को पहचाने, उन शक्तियों को जीवन में उपयोग में लाएं। और उस परम सितारे, परम ज्योति को अपने साथ अनुभव करें, महसूस करें परमात्मा दिव्य सितारे की शक्तियों की किरणें हम सब के ऊपर आ रही हैं। जो हमारे तन मन को दुरुस्त बना रही हैं। इस सारे हॉल को सरिता विहार को अपोलो हॉस्पिटल में बैठे रोगियों को, सारे स्टाफ को परमात्मा किरणें पहुंच रही हैं। एक एक आर्टिस्ट उन परमात्मा किरणों को अपनी बुद्धि में समाकर अपने साथ लेकर के जाएं और परमात्मा किरणों का प्रसाद बांट दें। इससे ही हमारा भारत स्वर्णिम भारत होने बन जाएगा। राजयोग ही मात्र साधन है प्रभु मिलन का। स्वयं के स्वभाव संस्कार को बदलने का, स्वयं को शक्तिशाली बनाने का और सारे वातावरण को परिवर्तन करने का। अवश्य नित ऐसा अभ्यास करें। हर कार्य करते ध्यान रखें हमारा आत्मा का दीपक, विवेक का दीपक सदा जगा रहे। धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोल लेंगे और उसी जागृति के साथ आगे के कार्यक्रम को अटेंड करेंगे। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी ने बहुत अच्छी तरह से हम सबको परमात्मा से मिलाया। हमारे बीच में एक और भाई हैं मयंक मिश्रा जी, वो यूट्यूबर हैं, बहुत यंगेस्ट यूट्यूबर हैं। वो शायद उन्होंने 17 लाख से भी अधिक व्यूज अर्जित किए हैं। तो मैं मयंक मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि वो 2 मिनट कुछ कहना चाहते हैं आप सबके बीच।
ओम शांति। मैं अपने बारे में बस इतना ही बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जब से मैं दीदी से मिला, भावना दीदी से, और जब से मैंने ज्ञान लिया, पहले मैं अपने बारे में ये बता देता हूँ कि मैं हूँ कौन, ये बहुत ज़रूरी है। पहले तो मेरा नाम मयंक मिश्रा है और मैं एक यूट्यूबर हूँ। और मैं क्या करता हूँ यूट्यूब पे, मैं कॉमेडी वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि सब लोग किसी ना किसी रीजन की वजह से परेशान है अपनी जिंदगी में, और इसी परेशानी के बीच में थोड़ा सा हम समय निकालते हैं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए या अपने मन की शांति के लिए। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं लोगों को मन की शांति देता हूँ, पर हाँ थोड़ा सा हंसा देता हूँ 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, और यही मेरा काम है। मैंने बीटेक करी हुई है और बीटेक करने के बाद मुझे लगा कि ठीक है, अब अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी और काफी पैसे कमा लेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में काफी लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं बीटेक करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद। उसके बाद से मतलब मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, मेरे अंदर कुछ ऐसा है कि मैं लोगों को हंसा सकता हूँ, क्योंकि बचपन से मैंने लोगों को एंटरटेन किया था, स्कूल में, कॉलेज में। तो मैंने वही कॉमेडी वीडियोस जो है वो बना के यूट्यूब पे अपलोड करना शुरू कर दिया, और उसी टाइम मैं ब्रह्म कुमारी से जुड़ा और मैंने वहाँ भावना दीदी से दीक्षा ली और मैं बाबा से जुड़ा। मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं जुड़ा मैं, मतलब कि मैंने मेडिटेशन को अपनी जिंदगी में अच्छे से अडॉप्ट किया। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं रोज सेंटर जाता हूं, मैं हर जगह सेवा करता हूं, मुझे जहां मौका मिलता है मैं वहां जाता हूं, पर मेडिटेशन जो है उसने मेरी लाइफ को बदल के रख दिया। जब भी मैं सुबह, जैसे कि मेरा काम है कि मुझे हर 10 दिन पे, 15 दिन पे एक नई कहानी सोचनी होती है, फिर उस कहानी को अपनी वीडियो के रूप में लोगों के सामने रखना होता है। तो वो सोचने की जो शक्ति है वो मुझे मेडिटेशन के थ्रू मिलती है। जैसा कि हमारे भाई ने ये भी बोला कि इस इंडस्ट्री में जो कलाकार है वो फोकस होने के लिए काफी गलत चीजें भी करते हैं, जैसे नशे करते हैं। अगर आप बाबा का नशा करना शुरू कर दोगे तो आपको किसी के नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, मैं ये बोलूंगा कि मेरे को काम करते करते कभी रात भी हो जाती है। जैसे भाई ने कहा कि रात हो जाती है, लोग रात हो जाती है, लेट तक काम करना पड़ता है, पर हमें जब भी वक्त मिले, थोड़ा सा समय मिले, हमें उसमें बाबा को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में एक गुरु होता है, और अगर आप अपने परमात्मा को अपना गुरु बना लेंगे तो आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी लाइफ में मोटिवेशन एक गुरु ला सकता है, और वो गुरु है परमपिता परमेश्वर शिव बाबा। ओम शांति, धन्यवाद। मयंक मिश्रा ने बाबा से नशा करवाया। हम सभी अभी आमंत्रित करने जा रहे हैं इनको, जी जो हमारे आज के गेस्ट हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमारे बीच में है, तो एक बार इनका जोरदार वेलकम करेंगे। सुमित कनौजिया जी, तो सुमित कनौजिया जी को इस तरह से हम, अच्छा, हमारे मयंक मिश्रा जी को सतीश भाई जी बाबा से प्यार के लिए आपको मिल रहा है। सुमित कनौजिया की इवेंट मैनेजमेंट और इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे भारत सरकार के जो कार्यक्रम है वो करते हैं। इनके साथ इनके बेटर हाफ भी हमारे बीच में हैं।
आप भी एक बार उठ के सबको अपना दर्शन कराएं प्लीज। बहुत बहुत स्वागत है। तो आपके लिए एक छोटी सी बात मैं जरूर कहूंगा कि जब इनको किसी का फोन जाता होगा, ऐसे ही भाई साहब जब फोन जाता होगा तो कहते हैं आपके सुमित जी कहाँ हैं, कहते हैं ही वेंट। अगर पूछें आपके बेटर हाफ कहाँ है, कहे शी वेंट, कहे फॉर इवेंट। और मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं, कहे सर्वेंट। सो इतना अच्छा लग रहा है सुमित भाई को देखकर कि इवेंट मैनेजमेंट की बहुत सारी चीजें आप करते हैं। तो आज आप ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ के कैसा महसूस कर रहे हैं और इस उत्सव को आप कहां तक ले जाना चाहेंगे, उसके लिए हम आपसे कुछ शब्द सुनना चाहेंगे। इनका एक बार जोरदार वेलकम करेंगे। नमस्कार, मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका, ब्रह्म कुमारी का। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, थैंक यू सो मच। मेरे जीवन में ब्रह्म कुमारी का बहुत बड़ा रोल रहा है। करीब 8 साल पहले मेरा इंट्रोडक्शन हुआ ब्रह्म कुमारी जी से एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने धीरे धीरे थोड़ा बहुत जाना ब्रह्म कुमारी के बारे में, और इस पैंडेमिक में मुझे बहुत ज्यादा ऊर्जा प्राप्त हुई, मुझे, मेरी फैमिली को, मेरी माता जी को, फ्रॉम ब्रह्म कुमारी। जो मुरली और जो बहन शिवानी जी, आपके जितने भी लीडर्स हैं, उनकी मुरली, उनकी वाणी से एक बहुत ऊर्जा प्राप्त हुई। उस ऊर्जा का मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। थैंक यू। फिर हम लोग अभी आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 3 कॉम्पिटिशन्स कर रहे थे, जिसमें रंगोली सजाओ, देशभक्ति गीत लेखन, पेट्रियोटिक सॉन्ग लेखन का एक कंपटीशन प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था। उसके अंतर्गत जब हम ये 3 कॉम्पिटिशन्स कर रहे थे तो हमने ब्रह्म कुमारी को रिक्वेस्ट करी, और इतनी ऊर्जा मिली, इतनी ज्यादा उन्होंने हमको आश्वासन दिया। मैं ऋणी रहूं, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भाई मृत्युंजय जी का, बहन शिविका जी, भाई दिनेश, भाई बहन शिवात्री जी, और यहाँ पर बहन आशा जी ने, बहन पूनम जी, और भी आपके जो मेंबर्स हैं सभी का, उन्होंने हमेशा हमें प्रेरणा दी है और हमेशा आगे बढ़ करके योगदान दिया है। और प्लस ये जो ऊर्जा है, जो ये ऊर्जा का संतुलन है, जो ऊर्जा का चैनलाइजेशन है, उसके बारे में जो आप शिक्षा देते हैं, हमको समझाते हैं, एक नॉर्मल आदमी को समझाते हैं, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बहुत ज्यादा आप लोगों से इम्प्रेस्ड हूँ और हमेशा चाहूंगा जुड़ा रहूं और ये ऊर्जा प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। इतने कम शब्दों में आपने इतनी सारी बातें कह दी। आप ऐसे जुड़े रहें, हमारी भी आपके साथ दुआएं हैं। तो भाई साहब का एक बार जोरदार फिर से वेलकम करते हैं, और आप इसी तरह से हमारे इवेंट को सफल बनाएं। ब्रह्मा कुमारी हमेशा आपके साथ है, और अभी हम सभी इतनी देर से बैठे हैं और सभी को मुझे लगता है आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। तो हमारे बीच में हमारी बहुत मोस्ट सीनियर दीदी आदरणीय राजयोगी पुष्पा दीदी जी बैठे हुए हैं, और दीदी काफी देर से बैठे हुए हैं और बहुत अच्छी तरह से आप सबको सुन भी रहे हैं। आप करोल बाग में पांडव भवन, जो दिल्ली जोन का मेन हेडक्वार्टर है, वहां की डायरेक्टर हैं, उससे संबंधित सेवा केंद्रों के भी डायरेक्टर हैं। साथ में आप जूरिस्ट विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। दीदी की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इनके शब्द बड़े नपे तुले होते हैं, और नपे तुले शब्दों से इतना अच्छी तरह से सबका मन मोह लेते हैं। तो दीदी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे।
और दीदी सिर्फ यूरिस्ट विंग से जुड़े हैं, लेकिन साथ साथ और विंग्स के साथ भी हमेशा कार्यरत रहते हैं। इतने सारे कार्यक्रमों को करने के बावजूद भी कभी थकते नहीं हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं। तो दीदी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। हम दीदी से आज के इस शुभ अवसर पर कुछ शुभ वचन, आशीर्वचन सुनेंगे हम अपने लिए। आदरणीय दीदी पुष्प। ओम शांति। सर्व कलाओं से संपन्न बनाने वाले, श्रेष्ठ संस्कृति के संस्कार डालने वाले परम पिता परमात्मा की आप सब प्रिय संतान, रूहानी स्नेही भाइयों और बहनों, विशेष रूप से हमारा आज का ये सम्मानित मंच और कलाकार, तो मैं सबसे पहले तो हृदय की गहराइयों से आज के इस कला संस्कृति के कार्यक्रम उद्घाटन सत्र का आप सभी को और कलाकारों को विशेष, और हमारे विशेष मेहमान राधा सहानी जी और सभी जिसका भी मैं नाम लूं, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। कला और संस्कृति, ये दोनों ही शब्द सबको बहुत प्रिय है, क्योंकि मुझे बहुत प्रिय है और मैं ऐसा समझती हूँ कि सबको बहुत प्रिय है। और सबके जीवन में कुछ ना कुछ कला भी अवश्य है, और हम भारतवासी हैं तो हमारी संस्कृति भी, उसका भी कुछ ना कुछ, संपूर्ण तो जो थी सो थी, लेकिन आज भी हम उसका कहें यादगार रूप से भी और अपने जीवन के कुछ संस्कारों से भी अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि कला उस बात को कहा जाता है जिसमें क्वालिटी और परफेक्शन होती है। अब आप देखिए, हम सब कर्म भिन्न भिन्न करते रहते हैं, गाना, खाना, सोना, चलना, उठना, बैठना। कोई कहता है मैं गाता हूँ तो कोई हंसी में कह देता है, अगर मैं ही कह दूं तो बाथरूम सिंगर तो नहीं हो ना आपको। तो कहने का भाव ये है, कर्म तो हम सब करते हैं, लेकिन हमारा कर्म परफेक्ट हो, उसमें परफेक्शन दिखाई दे, उसे कला कहा जाता है। अब भाई साहब हैं, कलाकार हैं, क्योंकि इनके गाने की कला की अति कमाल है। हमारे सतीश भाई गाते हैं, नितिन भाई गाते हैं, क्योंकि इनके गाने में दिव्यता है, गाने में भगवान की बातें हैं। तो जिसके कर्म में परफेक्शन है, उसे कला कहा जाता है। डांस हम सब कर सकते हैं, अभी गीत बजा दो और डायरेक्शन मिल जाए, सबको डांस जरूर करना है। आता है ना सबको करना? बोलो, देखो सबको आता है। लेकिन हम डांसर किसको कहते हैं? जो बहुत अच्छा सबके आगे नाच कर सकता है ना, सबको झुमा सकता है, सबके दिल को लुभा सकता है, आकर्षित कर सकता है। ऐसे ही परमात्मा, जो सबसे बड़ा चित्रकार, कलाकार, सुप्रीम आर्टिस्ट है, उसने हम सबको यही लक्ष्य दिया है, हे मेरी प्रिय संतान आत्माओं, आप अपने हर कर्म को कला बनाओ। और ये जीवन, ऐसा कभी कोई समय था जब भारत, स्वर्णिम भारत, सतयुग कहलाता था, देवी देवताओं की दुनिया कहलाता था। भगवान ने जब सृष्टि रची थी
तो मानव का हर कर्म ऐसा था, इसलिए वो देवता और देवी कहलाते थे। चलना भी, उठना भी, सोना भी, बोलना भी, सब कुछ। तो आज हम आउटर पर्सनैलिटी में, आउटर एनवायरनमेंट में बहुत कुछ परफेक्शन सोचते हैं, लेकिन क्या रियलिटी में हमारी इंटरनली वैसी परफेक्शन जीवन में हो? वो मेनली हमारी थिंकिंग, हमारा बोलना और हमारे जो भी कर्म चलते हैं, तो हमारा जीवन वही श्रेष्ठ संस्कृति वाला आज फिर से बन जाएगा। अभी अभी मेरे से प्रेस रिपोर्टर यही सवाल कर रहे थे, तो मैं यही उत्तर दे रही थी उनको कि हमारा यही लक्ष्य है इस कार्यक्रम से संबंधित, और इसीलिए ये वर्ग बना है कि कैसे भारत के हर व्यक्ति को ये मालूम हो जाए, और न सिर्फ भारत में बल्कि हमारे तो पांचों ही कॉन्टिनेंट्स में 140 देशों के अंदर सेवा केंद्र हैं, लाखों लाखों फैमिलीज आती हैं, कि हमारी ओरिजिनल संस्कृति जो थी वो इसीलिए इतनी परफेक्ट थी, इतनी पीसफुल थी, इतनी आनंदित देने वाली थी, जीवन को आनंदमय बनाने वाली थी, क्योंकि हमारे कर्म में परफेक्शन। तो मैं अधिक नहीं कुछ भी बोलूंगी। इस बात का हमको ध्यान रखने से आप देखेंगे आपको हर बात में आनंद आएगा। भोजन करेंगे तो भी, चल रहे हैं तो भी, इसको देख रहे हैं तो भी, और हमको भगवान ने इस मेडिटेशन से ऐसा बनाया है, बना रहा है। हमारी दादी गुलजार जो इस दिल्ली जोन को सारा संभालती थी और संस्था की भी चीफ बनी, वो बहुत सिंपल वे में कहा करती थी, कहती थी जीवन का तो मजा ही तब है जब हम देखें तो भी हमें अच्छा लगे, हम सुने तो भी अच्छा लगे, कुछ भी खराब लगे ही नहीं। तो तब होगा जब मेरा स्वयं पर, अपनी हर एक्शन पर, और एक्शन का बीच थिंकिंग है, उस पर ध्यान होगा कि वो परफेक्ट होनी चाहिए। और वैसे भी देखेंगे तो संगीत बहुत प्रिय लगता है। भाई साहब ने अभी गाया, बड़ा अच्छा लगा। सतीश भाई ने गाया, नितिन भाई जी से भी सुनते हैं, आप में से भी बहुत गाने वाले होंगे, बहुत कुछ सुनाने वाले भी होंगे। अभी वो भाई जी कह के गए, मैं YouTube पे क्या सुनाता हूँ, सबका दिल बहलाने का काम करता हूँ। तो गाना कितना प्रिय लगता है, म्यूजिक बजता कितना प्रिय लगता है, कोई भी कलाकार कोई कला दिखाता है कितना प्रिय लगता है। एक राजा था, उसको ये सब प्रिय नहीं लगता था, तो सबको थोड़ा लगता भी था ये कैसा राजा है, क्योंकि उसके संस्कारों में, उसके एटीट्यूड में ये पक्का था, मुझे तो शिकार खेलना है, मुझे तो युद्ध करना है, मुझे तो राज्य की सीमा बढ़ानी है, मुझे तो नामाचार करना है, ऐसे ऐसी वृत्ति के थॉट्स थे। तो एक बार शिकार खेलते खेलते उसकी हालत बहुत खराब हो गई, वो गिर गया और जो भी कुछ हुआ, तो बेहोशी में आया और उसको उठा करके उसके सारे सैनिक आदि भी, क्योंकि जंगल, घोर जंगल था, तो कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही थी, तो ढूंढते ढूंढते पास में ही कोई ऐसा खंडर के उसमें मंदिर सा था, एक आध कोई व्यक्ति था, वहां पे उसको ले गए। थोड़ी बहुत जड़ी बूटियों से उसका वो करना शुरू किया, कोई असर नहीं हो रहा था। एक नदी बहती थी साथ में ही, और वहां पे एक आदमी रोज आके बांसुरी बजाता था। तो वो आया और जैसे उसकी रूटीन थी, कॉमन रीति थी, उसको मालूम था यहाँ कोई सुनने वाले भी नहीं है, उसको ये घटना भी मालूम नहीं थी कि कोई राजा बेहोश इस मंदिर में पड़ा हुआ है। वो अपनी मस्ती में, अपनी तान में, अपनी शुद्ध बुद्ध बुलाकर, बस जैसे उसकी दिनचर्या थी, वो बांसुरी बजाए, फिर आए बांसुरी बजाए। तो बांसुरी की आवाज जब राजा के कानों में पड़ती रही, 2-4 बार पड़ी, तो उसकी आंखें खुलनी शुरू हो गई। तो सब बड़े हैरान हो गए, हमने इतना कुछ इसको ट्रीटमेंट दिया, जड़ी बूटियां दी, लेकिन अब इसकी राजा की धीरे धीरे आंख खुलनी शुरू हो गई, और आंख खुलते खुलते राजा के होठ फड़फड़ाने लगे, और वो फिर बोले,
वही बांसुरी वाली आवाज की तरफ इशारा किया। तो फिर वो और उसको सुनाई गई और उसको सुनाई गई, तो उसके अंदर जैसे उन सारी बातों की पॉजिटिविटी चालू हो गई और जैसे उसकी जान आ गई। उसके बाद राजा ने महसूस किया कि मनुष्य के अंदर इस चीज की कितनी इम्पोर्टेंस है। और हम सब देखते हैं कि कला और संगीत या जो भी कला जिस भी प्रकार की है और संगीत जिस भी विषय पर है, वो हमारी आदि संस्कृति है। सतयुग में भी ये सब कुछ कला और संस्कृति से, चाहे पढ़ाई है, चाहे राज्य करने की कला है, चाहे अन्य कई कर्मों की कला है, उसमें ये सब नेचुरल ढंग से था। यहाँ तक कि जब आप उठेंगे तो आपको किसी प्रकार का अपना गीत नहीं लगाना पड़ेगा। नेचुरल पक्षियों की आवाज से आप उठेंगे, उनकी आवाज ही ऐसी होगी, पेड़ों की आवाज ही ऐसी होगी, लहर ही ऐसी होगी, जो आप उस आनंदमय जीवन से, उस सोचना नहीं, फीलिंग ऐसी होगी। तो ये हमारा ऐसा कला और संस्कृति इम्पोर्टेंट है और हार्ट टचिंग है और बहुत कुछ अंतर आत्मा को देने वाला है। तो मैं तो कहूंगी कि ये बहुत प्रिय है और हमारे जीवन में वही संस्कार फिर से आ जाए तो ये भारत स्वर्णिम जो सोने की चिड़िया था और अब फिर से जल्दी ही बन जाएगा। इसी लक्ष्य को लेकर के इस भारत के 75 आजादी वर्ष के संदर्भ में ब्रह्मा कुमारी भारत स्वर्णिम बन जाए, इस कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाता चला जा रहा है। अन्य भी और कई कार्यक्रम है इस संदर्भ में, तो मैं नहीं सुनाऊंगी, लेकिन मैं आज ये जरूर कहूंगी कि ये जो आज उद्घाटन हुआ, अब जो आगे कार्यक्रम चलेंगे, इसके द्वारा इतना संदेश सबको पहुंचेगा कि हर एक के मन में ये जागृति आ जाएगी कि मुझे अपने वैसे संस्कार बनाने हैं जो भारत की संस्कृति न सिर्फ मंदिरों तक दिखाई दे, लेकिन हर घर मंदिर बन जाए, ताकि हर घर में रहने वाला प्राणी देवी और देवताओं जैसे कर्मों को और चिंतन को जीवन में अपना ले। तो उन संस्कारों से वही संस्कृति और वही कला इस धरा पर फिर से आ जाएगी। बहुत बहुत बधाइयाँ। ओम शांति। दीदी ने जो दर्शन कराया आपको सनातन संस्कृति का, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, उसी थीम को लेकर हमारे नितिन भाई साहब ऊपर आएंगे और उस थीम को लेकर आप सबके सामने प्रस्तुति देने जा रहे हैं। तो दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से दीदी का फिर से। और हमारे आदरणीय नितिन भाई जी ऊपर आ रहे हैं। कई बार शब्दों में ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जैसे चाहे कितना भी अच्छा स्पीकर हो, बोलने वाला हो, अभी कल की एक घटना है, उन्होंने कहा कि मैं आपके पास भूलना पूछ गई थी। ठीक है, मतलब ये आप देखो, ये चाहे कोई कितना ही अच्छा बोलने वाला उल्टा पुल्टा बोल जाता है, तो अगर कुछ मेरे से ऊपर नीचे हो जाए। और एक जगह एक ऐसा भी हुआ कि उनको कहना था कि आप सभी एक हाथ की ताली बजाओ, उन्होंने कहा एक ताल की हाथी बजाओ। तब ये उल्टा पुल्टा हो सकता है शब्दों का। तो हमारे नितिन भाई साहब आपको जहाँ डाल डाल पर सोने की, आप सब एंजॉय करेंगे इनके साथ। एक बार जोरदार ताली। थैंक यू अनुज भाई। मुझे गीत की भूमिका नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि आदरणीय हमारे पुष्पा दीदी ने गीत की भूमिका ऑलरेडी बना दी है। भारतीय संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति थी, है, सबसे प्राचीन संस्कृति थी। अभी प्राचीन का प्रा निकल गया, अभी चीन संस्कृति चल रही है। वायरस भी चीन से आ गया और वही प्राचीन भारत संस्कृति की पुनर्स्थापना करने के लिए परमात्मा दिए हुए वचन अनुसार फिर से इस धरा पर आकर के इन माताओं बहनों को, शक्तियों को, जो वंदे मातरम का गायन है, इनके सिर पे ज्ञान का कलश रखा है, जो पूरे विश्व में ज्ञान गंगा बह रही है और फिर से अपनी संस्कृति की
फिर से पुनरुत्थान का ये कार्य चल रहा है और भारत जो विश्व गुरु था, जो अभी नहीं रहा, और वो फिर से विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो सबसे प्राचीन संस्कृति भारत की संस्कृति। बाकी देश, बाकी धर्म तो बाद में आए। सिख धर्म 500 साल पहले आया, मुस्लिम धर्म, मुसलमान धर्म 1400 साल पहले मोहम्मद के द्वारा स्थापित हुआ। 2250 साल पहले गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म स्थापन हुआ। 2022 साल पहले क्राइस्ट टाइप क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ। 2500 साल पहले इस्लाम, इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म स्थापन हुआ। उससे पहले क्या था? इस धरती पर स्वर्ग था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था, बहुत सुंदर दुनिया थी। सिर्फ मनुष्य नहीं, लेकिन प्रकृति और पशु पक्षी भी बहुत प्यार से विचरण करते थे और सब नियम मर्यादाओं में चलते थे। तो ऐसी संस्कृति, आप दिल्ली में रहते हैं, सबने अक्षरधाम तो देखा ही होगा, नहीं देखा अक्षरधाम? बताओ, इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ जिन्होंने नहीं देखा अक्षरधाम। दिल्ली का अक्षरधाम नहीं देखा? उसमें बोट का शो आता है, बोट में बैठ के, तो उसमें दिखाया है दोनों साइड में सारे ऋषि मुनि जो होके गए, भूमिति हो, गणित हो, ज्योग्राफी हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, सर्जरी हो, एरो टेक्नोलॉजी हो, रॉकेट साइंस हो, एवरीथिंग, सबकी खोज कहां से हुई? भारत से। तो सबसे प्राचीन संस्कृति, जिन्होंने नहीं देखा रिक्वेस्ट है आप जाके देखना। तो ऐसा भारत देश, और भारत को क्या कहते हैं? भारत क्या है? भारत माँ है। बाकी देशों को माँ नहीं कहा जाता है ना? सिर्फ भारत एक देश है जिसको माँ का संबोधन है, क्योंकि माँ से ही सारे देशों का, सारी कलाओं का, सारी संस्कृतियों का जन्म हुआ है। एक बार अब्दुल कलाम जी माउंट आबू आए थे और प्रकाश मणि दादी जी जो उस समय के मुख्य प्रशासिका थे हमारे, तो उस समय अब्दुल कलाम जी ने दादी से ऐसे ही बैठे थे तो प्रश्न पूछा कि दादी, एक मेरे मन में एक सवाल आता है कि आज तक भारत पे सभी ने आक्रमण किए, लेकिन भारत ने खुद होके किसी पे न छीना है, किसी का न आक्रमण किया, ऐसा क्यों? तो उन्होंने यही आंसर दिया, क्योंकि मेरे भाई, भारत माँ है और माँ अपने बच्चों पे अटैक नहीं करती है। तो ऐसी भारत माँ, ऐसी देश का हम, अच्छा मुझे लगा मुझे आवाज लगी। चलिए सुनते हैं, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती।
जय भारती जय भारती। ये धरती हो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरिओ 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 हरिओ। जहाँ हर गान की एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। जहाँ ये फल और फूल उगाए, ये सब कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों के इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कहीं मेले। जहाँ राम रंग और हंसी खुशी का चारों ओर बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी हुआ बजाता और शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। बहुत सुंदर नितिन भाई, आपने समा बांध दिया। अभी एक डिमांड आई है, शायद हमारे अश्विनी सुदन भाई नहीं, अश्विनी सुदन भाई नहीं, हमारे सानी भाई, इनके लिए कि 2 मिनट
एक और प्रस्तुति देना चाहेंगे हमारे बीच में। आप सुनना चाहेंगे इनको? अभी देखिए कार्यक्रम वैसे सही टाइम से चल रहा है, अब आगे लेट हो रहा है ये हमारी वो नहीं है, क्योंकि 5 जितना टाइम दिया था हमारे सारे अच्छे स्पीकर्स ने बोल लिया है। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर इसके आगे हो रहा है तो ये आप सबकी अब वो है, मेरा नहीं रहेगा। तो आप लोग कितनी देर बैठेंगे, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे अभी कृष्णा को वो जो हमारे भाई आए थे उनके साथ एक डांस है और एक आप गीत और है, और हमारे भाई साहब भी कुछ बोलेंगे, और उसके बाद आप सभी अगर एंजॉय करना चाहते हैं कितनी देर तक रुकना चाहेंगे? 6:30 तक? हाँ जी 6:30 में उठ जाओ, क्या फर्क पड़ता है, आज ही का दिन तो है। ताली बजाओ एक बार जोरदार। अच्छा ये कह रहे हैं जाने की बात नहीं कर, जाने की बात कर रहे हैं, गाने की बात नहीं कर रहे। ये गाने की बात नहीं है, जाने की बात है। नहीं आप 1-2 मिनट गा लें। लाल मेरी पतू रखियो भला लालन ओ सुगरी है वनदास फीसा बाज कलंदर दमद मस्त कलंदर साई का पहला नंबर ओ लाल मेरी हो ओ लाल मेरी मावन की बचड़े दे पैणा दे लाए वीर मलाना झूले लालन ओ लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन ओ सिद्धूड़ी दा सेवन दास दिशा बाज कलंदर ओ तेरे इश्क नचाया करके ताथैया तेरे इश्क नचाया करके ताथैया छेती बॉडी बेतबीबा छेती बॉडी बेतबीबा नहीं ते मैं मर गई तेरे इश्क नचाया करके ताथैया छाप तिलक सब छीनी रहनों से नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रहनों से नैना मिलाई के नैना मिलाई। जब उससे लाइन जुड़ जाती है तो आदमी सिंपल हो जाता है। छाप तिलक सब सुर्खी बिंदी सब खत्म हो जाती है। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के हरी हरी चूड़ियां गोरी गोरी भैया पकड़ धर ली रे मुझसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के ओ लाल मेरी पत रखियो बाला झूले लालन ओ सिद्धूड़ी दा सेवन दास दिशा बाज कलंदर दमादा मस्त कलंदर भोले दा पहला नंबर कोसू दा पहला नंबर। थैंक यू आपने इतना अच्छे से मनोरंजन कर दिया आप सबका, इनके लिए जोरदार ताली। और मैं चाहूंगा कि आप बाबा की तरफ से परमात्मा की तरफ से हमारी आदरणीय दीदी आपको प्रसाद और गॉडली गिफ्ट दे रहे हैं, आप इसको स्वीकार करें। साथ ही साथ में वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारी आदरणीय भावना दीदी को बुलाना चाहूंगा। फ्रांसिस सेंटर उससे कैरेक्टर सेंटर की डायरेक्टर हैं। आप सभी का वोट ऑफ थैंक्स करेंगे और इसके बाद आप लोग जो सुनना चाहते हैं, नितिन भाई जी हैं और हमारे कुछ डांसर हैं, वो डांस करेंगे, तो आप सभी उनका एंजॉय, अगर आप उनको एंजॉय करना चाहते हैं थोड़ी देर बैठ जाएं। आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं क्योंकि मेरा काम पूरा हो चुका है। हमारे पुष्पा दीदी भी शायद जा रहे हैं हमारे बीच से, तो एक बार थोड़ा दीदी का, इसीलिए दीदी आप बैठे।
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आदरणीय भावना दीदी जी हमारे बीच में वोट ऑफ थैंक्स करेंगे। हमारे सुमित कनोडिया भाई साहब को भी गॉडली गिफ्ट, अच्छा है, अभी हैं हमारे बीच। दीदी आप शुरू। ओम शांति। विसल करता था, पढ़ने सुना विसल कर रहा था। अभी कार्यक्रम के लिए तो बता ही दिया है, आपने सुना कि अभी समापन नहीं है, अभी तो शुरू हो रहा है, क्योंकि नए जीवन का आरंभ हम कर रहे हैं। जो भी आज पहली बार आए हैं वह जरूर दृढ़ संकल्प लिया होगा कि अब नए जीवन की आरंभ की शुरुआत कर रहे हैं, तो इसके लिए अपने लिए ताली बजाइए। समापन नहीं है, अभी तो शुरुआत है। और सर्वप्रथम हम आज के कार्यक्रम का धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे परम कलाकार, परम पिता परमात्मा का, कि जिनके डायरेक्शन से और जिनकी मदद से ही आज का ये कार्यक्रम इतना सफल रहा। तो परमात्मा के लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, ताली बजा करके करेंगे। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शंकर साहनी जी, जो इन्होंने अभी इतना सबको जुमा दिया, झूलेलाल जी की याद दिला दी, तो भ्राता जी के लिए जोरदार तालियों से, भ्राता जी का और जोरदार तालियों से धन्यवाद करेंगे। हमारे बीच से अभी आदरणीय पुष्पा दीदी जी अभी है ही, तो दीदी जी का भी हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करेंगे कि दीदी जी की उपस्थिति से इस कार्यक्रम की बहुत शोभा है। और इसके साथ साथ हम बहुत ही दिल से धन्यवाद करेंगे हमारे आदरणीय सतीश भाई जी और नितिन भाई जी, तो विशेष दोनों भाई जो माउंट आबू से पधारे हैं, तो उन दोनों भाइयों का बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से जोरदार तालियों से हम धन्यवाद करेंगे। तालियों की आवाज कम है, क्या बात है। इनके आने से ही ये कार्यक्रम कितना शोभनीय बन गया। और आपने नितिन भाई जी को भी सुना, सतीश भाई जी को सुना कि स्पेशली माउंट आबू से हमारे लिए पधारे हैं, तो एक बार और तारीफ होनी। और आप देख रहे हैं मंच पर आसीन हमारे पूनम बहन जी के लिए बहुत जोरदार ताली जो से उनका अभिनंदन करेंगे, क्योंकि जब से प्रोग्राम शुरू किया, प्रोग्राम के शुरू से पहले उनके मन में विचार चलते रहते हैं कि मुझे किस प्रकार से प्रोग्राम करना है। परमात्मा पिता ने उनको जिम्मेवारी दी है, तो हर समय हम देखते हैं उनको सेवा का नए नए विचार प्लान आते रहते हैं, हम सबको इसी में इन्वॉल्व करते हैं और इस आर्ट एंड कल्चर में इनकी सेवा को बहुत आगे बढ़ाते रहते हैं। तो उनके लिए जोरदार तालियों से आदरणीय पूनम बहन जी का हम धन्यवाद करेंगे। और कृष्णा बहन जी का भी पूरा सहयोग है पूनम बहन जी के साथ, तो कृष्णा बहन जी के लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और सामने आप देख रहे हैं इतनी मीठी मुस्कान और इतना अच्छा हमें मेडिटेशन कराया, हमारे जो जीवन में एक नई आशा की किरण लेके आए, ऐसे आदरणीय राजयोगिनी आशा दीदी जी का भी हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। और मैं कहूंगी कि सबकी तार परमात्मा से जोड़ी ना, और जुड़ी भी थी, तो आगे और आप जरूर करेंगे। तो आशा बहन जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सुमित भाई जी को हमने सुना, और ये ब्रह्मा कुमारी संस्था से इतना अच्छे रूप से जुड़े हैं और इससे अपनी और सेवाओं को, अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सुमित भाई जी का भी हम तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहेंगे। और
कौन है हमारे पीछे छिप गए हैं राधा जी, अनुज भाई जी। अनुज भाई जी के लिए भी जोरदार तालियां। इतना अच्छा मंच संचालन किया, और एक बार ताली होनी चाहिए राधा जी के लिए। और बहुत सुचारू रूप से समय पर इस कार्यक्रम को आपने समापन किया और आगे का कार्यक्रम भी आप आगे बढ़ाएंगे ही। और इसके साथ इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ तो इसके पीछे कितनों का सहयोग है। हमारी साथी बहनें अल्पा बहन जी, उर्मिल बहन जी, कुसुम बहन जी, रजनी बहन जी, दिव्या बहन जी, और भी सभी जो बहनें बैठी हैं, उन बहनों के लिए भी हम बहुत जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने हर एक्टिविटी को बहुत अच्छे रूप से संपन्न किया। और जो अभी हमारे बीच में नहीं है, कुछ गेस्ट आए थे और जिन्होंने अपनी सेवाएं दी, दैनिक जागरण से अपनी बहन मयंक भाई जिन्होंने यूथ को भी मैसेज दिया, कृष्णा कोहली जी जो भाई अभी और प्रस्तुति देने वाले हैं, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कौन रह गया? हाँ, आप नहीं होते तो इस कार्यक्रम की शोभा क्या थी। तो आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि बिना सबकी उपस्थिति से तो ये कार्यक्रम की शोभा ही नहीं थी। तो अपने लिए कम क्यों बजाइए अपने ताली, शायद लगता थक गए हैं। अच्छा, अब बाकी सभी सेवाधारी और हमारा साउंड सिस्टम बहुत अच्छे रूप से कार्य किया, और सभी जो भी सेवा साथी हैं, सेवा की, तो जो आगे हैं या पीछे हैं, जो भी सब मिलकर के इस कार्य को कर रहे हैं, तो मैं कहूंगी कि रचना बहन जी कहाँ छिप गए हैं। तो रचना बहन जी जब से उन्होंने इस कार्य को संभाला, तब से दिन रात इस कार्य को वो कर रहे हैं, इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया। तो इसके लिए रचना बहन जी का हम बहुत जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब स्टेज पर करेंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बोल दिया। भावना दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रचना दीदी का जब नाम लिया तो दीदी को हमने भी बहुत तंग किया फोन कर करके कि आप बताओ कौन आ रहा है। तो मेरी तरफ से भी इनको बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। हम एक भाई जो गीत गाना चाहते हैं, तालिब मोहम्मद जी हमारे बीच में हैं। आपसे गुजारिश है कि आप भी आकर अपनी पेशकश दें, प्लीज आइए। इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आप सबके सामने एक देशभक्ति सॉन्ग, भारत का रहने वाला हूं। जब से दिया मेरे भारत में मेरे भारत में दुनिया को पहले सिखलाए देता न दशमलव भारत तो ये चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आए, सभ्यता जहाँ पहले आए, पहले जन्मे है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। जो आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करेंगे और बढ़े
बढ़ता है और फूले फले, बढ़ता है और फूले फले। सब साथ बोलेगा। आवाज है कि जहाँ की सदा आवाज का हमारे साथ जहाँ की सदा है जहाँ की सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत के पास गाता हूँ। है जहाँ की सदा, मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया। ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की माँ सुनाता हूँ। है जहाँ की सदा। थैंक यू। ओम शांति। टाइम 5 मिनट के बाद से ये करना पड़ रहा है। थैंक यू। अभी हमारे बीच में कार्यक्रम बिल्कुल अंतिम दौर में है, तो अभी एक्स्ट्रा टाइम में ले रहा हूँ कृष्णा भाई, कृष्णा कोहली, प्रिंस कोहली, आप दोनों अपनी डांस प्रस्तुति देते हैं प्लीज। आपके लिए देखो लोग वेट कर रहे हैं। आगे अच्छा, आसिफ कहाँ गए? तालिब मोहम्मद जी आ जाएंगे प्लीज स्टेज पर। दीदी से आप बुके लें। आपने विचारों से नई ऊंचाइयां दी, शब्दों से किया आदाब है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत अच्छा। आपका ट्रैक तैयार है? ट्रैक दीदी के साथ आप एकदम बैक किया होगा। कम पड़ रही है, इसको हटा दें या नीचे कर लेते हैं। बीच में हम लोग भी नीचे आ जाए क्या? तुझसा कहा कोई जग में है, वक्त का तू ही तो पहला पैर। तू आँख जो खोले तो खाए
अपनी धुन का अंतर ज्ञानी है सर्वज्ञ स्वाभिमानी जय महाविनाशी ओंकार है इसी की वाणी पूरा बेल का पत्ता तीनों लोग इसी की सत्ता स्पीकर भी अरे अमर है महादेव हर है जत्ता वही शून्य है वही इकाई वही शून्य है वही इकाई वही शून्य है वही इकाई इसके भीतर बसा शिवाय हेलो माइक जा रहा है एक मिनट आदरणीय दीदी से आपके लिए बहुत अच्छा ब्रेक डांस करते हैं और जो मोटे हैं उनका पतला करने का बता रहे हैं बहुत अच्छा। और आपका गीत तैयार है हमारे बीच में अश्विनी सूदन भाई साहब हैं वो भी अपना ट्रैक लगा रहे हैं। इसका मतलब मैं अच्छा बॉलर था पहले। आपके सामने पेंटिंग लगी है और हमारी आदरणीय आशा दीदी जब मैं आया था तो कहा था कि सच में इसको देखा मैंने और काफी देर से मैं इसको देख रहा हूँ। ये अंतिम दर्शन की सीन है, आप सभी जाने से पहले एक बार इसको जरूर देखना। ये हमारे वरुण कौशिक पर ध्यान आके दर्शन देंगे आप दोनों। आइए आप भी अपना चेहरा दिखाएं थोड़ा सा। हमारे वरुण कौशिक भाई और अर्पिता कौशिक एक दोनों